गीता, मनुस्मृति, इसे ब्राह्मणों के लोग या कथित तौर पर जो हिंदू धर्म है वे लोग इस धर्म ग्रंथों को पवित्र मानते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये हिंसा के प्रतीक है, ऐसा क्यों? पहली बात यह है कि ये हिंदू धर्म नहीं है, ये वैदिक धर्म है। दूसरा, ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है इसमें क्या बोध है, क्या मैसेज है? ऋग्वेद ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ है जिसमें हिंसा का बोध है। यहाँ के जो लोग हैं, पनी लोग, नाग लोग, उनकी हत्याएं की गई, उनके नगरों को नष्ट किया, यही तो उनका बखान है। दारू पिया, शराब पिया, दूसरों की औरतें भगाई, जुआ खेला, ये ऋग्वेद में। गाय काटकर खाया, सोमरस पिया। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और भगवत गीता में क्या बोध है? हिंसा का ही बोध है। और दूसरी बात, ब्राह्मणों का जो चरित्र है वो हिंसा का ही चरित्र है। एशियन इंडिया में देखा जाए तो बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करना और उसको आधार बनाकर एपिक्स का रचना करना, और शंकराचार्य तक आप देखते हो हिंसा ही उनका आधार है। और आज आप वर्तमान में देखते हो तो आरएसएस के कई सारे लोगों ने देश भर में बम ब्लास्ट किए, तो ब्राह्मणों का आधार हिंसा ही है। ब्राह्मण कभी महापुरुष नहीं रहे और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में कोई महान विचारधारा नहीं जी। लेकिन ये आपने कहा कि ये शंकराचार्य के समय में भी ये लिखे गए, तो ये इस रामायण है, महाभारत है, इसका कार्यकाल या ये कब लिखे गए, क्या पीरियड है इसका? सही बात ये है कि झूठ अगर बोलना रहा तो ब्राह्मण फलाना युग, द्वापर युग, त्रेता युग वगैरह वगैरह बोलते रहते। अगर ब्राह्मणों को पूछा जाए कि युग की सीमा क्या है, युग का आरंभ क्या है, उसका सीमा क्या है, कौन सा युग कब शुरू होता है, कौन सा युग कहां समाप्त होता है? बाबा साहब अंबेडकर ने रिडल्स इन हिंदुइज्म में युगा के बारे में कहा है कि भारतीय लोगों का ज्ञान खत्म करके उनको मूर्ख बनाने के लिए ब्राह्मणों ने युग का प्रचार किया। रामायण कितना पुराना है, महाभारत कितना पुराना है, तो ब्राह्मण कहते बहुत पुराना है। अगर उनको पूछा जाए कितना पुराना है तो कुछ ब्राह्मण लाखों के समय, हजारों के समय उनकी बखान करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी यह बहस चली थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोग भी जजेस होने चाहिए, मगर वो ब्राह्मण होने के हैसियत से ही उन्होंने काम किया। उन लोगों ने युक्तिवाद करने वाले ब्राह्मणों का समर्थन किया। रामायण का कार्यकाल दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी के बीच में, एडी में, बीसी में नहीं है। महाभारत का कार्यकाल भी तीसरी शताब्दी है, दूसरी तीसरी शताब्दी है। और भगवत गीता का कार्यकाल एडी में, ईस्वी सन में, चौथी शताब्दी के बाद है। और मनुस्मृति का कार्यकाल ईसा पूर्व 185 के बाद ही उसको माना गया है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो जिसको इपिक कहते हैं, पुराण काव्य, महाकाव्य कहते हैं, रामायण महाभारत, ये बहुत प्राचीन नहीं है, ये बुद्धोत्तर है, मौर्योत्तर है। और गुप्तों के काल में इसका बहुत एडिशन हुआ। महाभारत का एडिशन का काम तो अंग्रेजों के समय तक चलता रहा। अंग्रेजों को ही कहना पड़ा कि इसका फाइनल एडिशन तय करो। अब इसके लिए कुछ लॉजिक्स है, उसके लिए कुछ तथ्य है, उसके लिए कुछ प्रमाण है। 6 तारीख को बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, मगर आपने विषय छेड़ा इसलिए बताते हैं कि रामायण में यवनों का जिक्र है, पल्लवों का जिक्र है, शक का जिक्र है। तो ये कब आए? इनका भारत में आगमन का समय पहली दूसरी शताब्दी है। तो ये प्रमाणित हो गया, शक, पल्लव, हुन, इनके आने के बाद रामायण लिखा गया। सबसे बड़े स्कॉलर है, आर्कोलॉजिस्ट है सर मेजर जनरल कनिंघम। इन्होंने जो भी बात की उस बात पर ही सारा भारत का आर्कोलॉजी सामने आया, सारी
आर्कोलॉजिकल बातों का विश्लेषण हुआ, सारे तथ्य सामने आए। उनका कहना है कि महाभारत दूसरी शताब्दी में लिखा गया, पहली शताब्दी के बाद दूसरी शताब्दी में लिखा गया। उसका आधार उन्होंने दिया कि महाभारत में शबी राजा की कथा आती है जो अपनी मांस काट कर देता है, और अजंता की गुफा में शबी राजा की कथा, गुफा में जो पेंटिंग कराई गई वो एडी पहली शताब्दी में की गई। तो स्वाभाविक है, आर्कोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि इसका प्रत्यक्ष पेंटिंग हुआ, शिल्पांकन हुआ पहली शताब्दी में, और उसके बाद महाभारत लिखा गया। कई सारे प्रमाण हैं, एक प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण ये है कि रामायण में बुद्ध का जिक्र एक बार आता ठीक है, दो बार आता ठीक है, बुद्ध का रामायण में 16 बार जिक्र आता है। तो बुद्धोत्तर होने के ये सबूत है, रामायण बुद्धोत्तर होने के सबूत है। रामायण में 16 बार जिक्र आया, महाभारत में बुद्ध का 137 बार जिक्र आया है। तो इससे प्रमाणित होता है कि रामायण महाभारत ये बुद्ध के बाद की रचना है, ये खुद उनके दस्तावेज है। और भगवत गीता जो है ये पूर्णतः बौद्ध लिटरेचर का कॉपी पेस्ट है, नकल है, चोरी है। और बाबा साहब अंबेडकर भी कहा करते थे भगवत गीता धम्मपद की कॉपी है, नकल है। अब हमने इस किताब के माध्यम से अंगुत्तर निकाय से क्या चुराया, संयुक्त निकाय से क्या चुराया, मध्यम निकाय से क्या चुराया, धम्मपद से क्या चुराया, तो कितनी कितनी चोरी की गई है, वो सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, सच का सच और झूठ का झूठ हमने